हे कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ मई फर्स्ट हाफ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओके ये है जनरल रीडिंग का स्प्रेड फॉर यू कैप्रिकॉर्न, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, मकर राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है। और क्रॉस वॉचर के लिए ये जनरल रीडिंग का स्प्रेड है। अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लैंडरमैन कार्ड भी यूज़ करे हैं और कुछ ऑरिकल कार्ड्स भी यूज़ करे हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए बताने के लिए। एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग माई हैंडमेड करियर एंड मनी डेक, ठीक है, फॉर मोर क्लैरिटी। ओके यहाँ पर आपकी लैंडरमैन से जो कार्ड्स आए हैं वो है बर्ड्स, वेल और बेयर, ठीक है। ये तीनों ही कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या ये जॉब आपके लिए सूटेबल है या नहीं, या क्या आप सब कुछ अपने अंदर ना, आपके अंदर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने अपने दिमाग में रोल आउट कर करके अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का निर्माण किया है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, बिकॉज ये जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं ये आपके पैशन की वजह से और आपकी डेस्टिन्ड जो इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। यहाँ पे बर्ड्स कार्ड है जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस को दिखाता है। डिस्कवरी कार्ड यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपने बहुत इनर वर्क किया है, आपने अपने करियर को लेके या फिर आपने अपनी चीज़ों को लेके, स्पेशली स्पिरिचुअली आपने बहुत मेहनत की है। आपको डेस्टिनी ने जो भी चीज़ ऑफर की है आपने उसमें से अपने लिए पॉजिटिविटी निकाली है और अपने लिए आपने उसमें से लेसन्स चूज़ किए हैं। इंस्टेड बीइंग के आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ या क्या है, आपने एक नेगेटिविटी स्प्रेड करने की जगह एक पॉजिटिविटी और प्रोग्रेसिव आउटलुक को हमेशा सराहा है। इसलिए ये चीज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जो कि डेस्टिन्ड हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। विद बेयर कार्ड एंड बर्ड्स कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएंगी आपके लिए और चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट भी होंगी, बिकॉज आप पैशनेट हैं जिस भी चीज़ को आप कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से जो आपके लिए मैसेज आया है, वी हैव अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो ये मैसेज मुझे यूनिवर्स की तरफ से आपको लग रहा है कि अब जो बारी है ना वो यूनिवर्स के देने की है। हालांकि ये कार्ड को मैं ऐसे कभी नहीं पढ़ती, बट टुडे आई एम रीडिंग इट दिस वे कि यूनिवर्स आपको आपका जो भी आपने हार्डवर्क पे किया था उसको देना चाहते हैं। वी हैव कम्युनिकेशन इज़ द की, ठीक है। कुछ जगह में आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और एक ये भी है कि यूनिवर्स से आप कम्युनिकेशन अपना थोड़ा सा और बेटर करें। कैसे? इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेयर, इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा सा कंटेम्पलेशन करें, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा प्रेयर करें और जो आंसर्स आप सीख कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो गॉड से थोड़ा सा कम्युनियन, गॉड से थोड़ा सा कम्युनिकेशन आप बढ़ाएं, ठीक है। एक ये मैसेज ऑल्सो आई एम गेटिंग। डिस्कवरी, स्पिरिचुअल डिस्कवरी यहाँ पर आप अपनी कर रहे हैं। मुझे देखिए ये फाइल जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रही है। जिसको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपने जो वर्क किया है स्पिरिचुअली उसको, उसके रिवार्ड्स को रीप करने का टाइम आ रहा है। इस तरह की एनर्जी हम पिकिंग अप। एंड देन वी हैव ग्रास ऑपर सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल रहिए चीज़ों के लिए। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जब हो रही होती हैं, जब समय आया होता है, तब हम क्या करते हैं, हम होश पोश में कुछ चीज़ों को जो और बेटर हो सकती थी गवा देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर कि आप लॉस्ट ना हो जाएं जल्दी जल्दी चीज़ें जब हों, ठीक है। एंड देन इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा अगर इंक्रीज करना पड़े तो कीजिए। एंड देन वी हैव म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, ठीक है। ये मैसेज जो है कुछ उन चुनिंदा कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है जिन्होंने अभी तक चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर जो सोच रहे हैं कि लाइफ में नहीं, ये सब तो हो ही नहीं सकता, हमारी लाइफ में ऐसा क्यों होगा। तो एक सबकॉन्शियस बिलीफ अगर आप अभी भी लेकर चल रहे हैं तो इट्स टाइम टू ड्रॉप दैट, ठीक है। आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं, मिरेकल्स होने वाले हैं अगर आप थोड़ा सा अपना एटीट्यूड को पॉजिटिविटी पे रखेंगे तो, ठीक है।
एंड दिस इज ऑल डेस्टिन्ड, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ एक टाइम हो सकता है जब आपने बहुत मेहनत भी की हो, पर कुछ लोगों को मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। बट दिस इज द फेवरेबल टाइम फॉर यू, एंड डेस्टिन्ड चीज़ें जो आपके लिए हैं वो आने वाली हैं ड्रामेटिकली, ठीक है। आई एम यूजिंग माई करियर एंड मनी डेक फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Okay, we have got be a sport, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एथलेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर जनरली स्पिरिट कह रहे हैं कि आप स्पॉटी रहें और अपने आप को थोड़ा सा चार्ज अप रखें इस सिचुएशन के लिए। देन वी हैव प्लानर, थोड़ा सा प्लान कीजिए, ठीक है, चीज़ों को। यू कैन यूज़ अ प्लानर, आपको प्रिंटेबल प्लानर्स मिल जाएंगे नेट पर। वी हैव वॉइस, ठीक है, अगेन कम्युनिकेशन इज द की, तो वॉइस ऑल्सो इज कमिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो करियर फील्ड है वो वॉइस से रिलेटेड हो, आपकी आवाज़ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इट्स टाइम टू प्लान, ठीक है। और अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिए हैं अपनी किसी हॉबी पर जो वॉइस से रिलेटेड है तो लीजिए, ठीक है। देन द अदर कार्ड्स वी हैव इज अनक्लियर, अनएथिकल एंड से येस टू द थिंग्स यू कांट डू। जो चीज़ें आप नहीं कर सकते वो कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। एंड देन वी हैव अनएथिकल एंड अनक्लियर, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ लोगों को कई बार मिलती हैं कि जहाँ पे अनएथिकल मनी शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा अनएथिकल वे में होता है या फिर उसमें किसी का हार्म होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचें, ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ सकती हैं, क्योंकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो हर जगह से ही आती हैं, बट इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करते हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। दिस वॉज अ मैसेज फॉर योर जनरल लाइफ कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी योर लव लाइफ नाउ। लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ कैप्रिकॉर्न्स। क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में। Let's see overall energy of your relationship. Okay. Messages for Capricorn. We have 9 of Swords, not a good beginning, and Sun. Okay. कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम सिचुएशन हो सकती है विद नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड सन, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड जो है रात का कार्ड होता है, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल टैरो में कि रात में एक पर्सन सो नहीं पा रहा है और उसको काफ़ी टेंशन है, काफ़ी एंग्जाइटी है। यहाँ पर एंग्जाइटी और टेंशन तो है, बट ये मुझे लग रहा है अच्छी चीज़ को लेकर कि एक होता है ना एक्साइटमेंट कि क्या होने वाला है आगे, तो वो वाली एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। एक्साइटमेंट वाली एनर्जी कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी पे बहुत वर्क कर रहे हैं आप, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी वाइज भी, और इस कनेक्शन में भी आप एक स्टेप फर्दर लेके जाना चाहते हैं। आप इस कनेक्शन में मतलब लूज़र नहीं बनना चाहते, आप विनर बनना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एंगल भी आप दे रहे हैं कि चीज़ों को कैसे आगे ऐसे लेके जाया जाए कि उसमें किसी की भी प्रॉब्लम्स ना हो या उसमें स्टेबिलिटी भी रहे, और हम जिस कनेक्शन में हैं उसका कोई भविष्य है या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। आप मतलब लूज़ नहीं करना चाहते लाइफ में, आप जीतना चाहते हैं। यहाँ सन कार्ड भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है, जो कि विक्ट्री को दिखाता है, ठीक है, सक्सेस को दिखाता है। ये कनेक्शन सक्सेस की तरफ जा रहा है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग टिल नाउ, ठीक है। लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी। What are they thinking about you? We have Magician and 6 of Pentacles. Okay, this card 6 of Pentacles, ये अभी तक की मैंने 6 रीडिंग्स करी हैं साइंस की, इसमें 4 में तो ये आया ही है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है। यहाँ पर जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी या फिर जिस पर्सन
से अगेन कलेक्टिवली ही मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन अब इस सिचुएशन पे वर्क करना चाहते हैं। विद द मैजिशियन कार्ड ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। सन एनर्जी इज ऑल्सो लाइक, बिकॉज अब जो है ना एरीज सीजन आ रहा है, आ चुका है आई थिंक, एंड इट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन सीजन, ठीक है, एम्परर सीजन, डिवाइन मैस्कुलिन सीजन, जहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी जो है काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव, देन वी विल आल्सो सी आर्केटाइप्स कार्ड। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी बहुत बार रीडिंग्स में आया है इस बार, विच इज शोइंग यूनियन, कंप्लीशन, ठीक है, चीज़ों को आगे आप हायर कमिटमेंट पे लेके जा रहे हैं, इस तरह की वाइब्स आ रही हैं हर जगह से ही, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही। एक कार्ड है मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि कोई एंग्शियस हो कि क्या होने वाला है, या फिर कई बार हम एक्साइटेड होते हैं, तो वो वाली एक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी आर्केटाइप से थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में। आई विल ऑल्सो रीड शेडो साइड्स ऑल्सो, ठीक है, जो भी चाहे लाइट एट्रीब्यूट आए चाहे शेडो आए, आई एम गोना रीड ऑल। We have King, okay, enlightened, benevolent leadership benefiting those in your charge. Yes, as I said, divine masculine energy यहाँ पे prevalent है, because यहाँ पर sun energy भी है। We have mother in reverse, smothering or abandoning children, insulting guilt in children for becoming independent. ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को मदर इश्यूज हो सकते हैं। इनकी मदर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि लाइक दे डोंट वांट टू लूज कंट्रोल ओवर देयर सन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एक एनर्जी हो सकती है सराउंडिंग। देन वी हैव गैम्बलर इन रिवर्स, रिलाइंग ऑन लक रादर देन हार्ड वर्क। ओके ये पर्सन हो सकता है अभी तक लक पे ही चल रहे थे, ये सिचुएशन कैसी होती है कैसी नहीं, बट अब ये एक्शन लेंगे। एंड देन वी हैव नाइट एंड पोएट इन रिवर्स, ओके तो शेडो साइड पढ़ते हैं इनकी। वी हैव टर्न्स अ लिरिक गिफ्ट टू नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट पोएट, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है पर्सन को एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, इन्होंने पहले अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया हो फीलिंग्स को। एंड देन वी हैव नाइट, एलिगेंस टू अ डिस्ट्रक्टिव रूलर प्रिंसिपल, रोमांटिक डिल्यूजन्स। यस ये पर्सन डिल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। नाइट इन रिवर्स एंड किंग अपराइट आया है, तो ये यही दिखा रहा है कि पर्सन जो है अगेन अपने जो पैटर्न्स वो टॉक्सिक रहे हैं अगर इनके पास में, तो उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेट्स सी अ मैसेज फॉर माय सब्सक्राइबर्स फ्रॉम एंजल एंड एंसेस्टर डेक। वी हैव ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखिए मतलब ब्रोकन एरो, आप एरोस को तोड़ देते हैं कि आप अब और कोई फाइट नहीं करना चाहते, आप पीसफुल रहना चाहते हैं। तो यही चीज़ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पीसफुल रहिए, ये सिचुएशन विल टर्न आउट इन अ गुड वे। अगर आप थोड़ा सा शांति बना के रखते हैं या फिर आप एक पीसफुल वाइब्रेशन में रहते हैं, आप डगमगाते नहीं हैं कि सिचुएशन कहाँ जाएगी कहाँ नहीं, या छोटी मोटी अप एंड डाउन आपको नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, और आप एक पीसफुल वाइब्रेशन में ही हैं कॉन्स्टेंटली, तो थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू एंड विल मूव टुवर्ड्स योर यूनियन विद दिस person. Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.